गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था वेव ऑप्टिक्स। इसमें हमें अभी तक पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय ए प्लेन सरफेस। तो क्या करना है, लाइट को अब की बार हमें रिफ्लेक्ट कराना है किसी प्लेन सरफेस से। तो रिफ्लेक्ट कराने के लिए इसका हम एक फिगर ये देख सकते हैं, ये सिंपल फिगर, इसी को ड्रा करना रहेगा। इसमें क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करेंगे, फिर क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और वही दोनों पैरेलल लाइट रे क्या होंगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सेम मीडियम में। तो एक इंसिडेंट वेव फ्रंट मिलेगा और एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। तो इस तरह से हमें इसमें दो ट्रायंगल मिलेगा, जिसका यूज करके हम क्या है डिराइव करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे क्या है पॉलिश कर देंगे जिससे कि लाइट क्या है नीचे ना पाए, वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। इसमें करना क्या होगा, दो पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करेंगे। एक ये पैरेलल लाइट रे हो गई और एक ये दूसरी पैरेलल लाइट रे हो गई। पैरेलल लाइट रे आई तो क्या होगा, जहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। तो ये नॉर्मल से लाइट रे जो आ रही है क्या होगा, फिर सेम मीडियम में वापस हो जाएंगी। यहाँ से एक लाइट जो इंसिडेंट हुई है वो वापस हो जाएगी जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर। इसी तरह यहाँ से भी सेम लाइट उसी एंगल पर वापस हो जाएगी। तो हमारे पास अब इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है। अब इनका हमें क्या है वेव फ्रंट बनाना है। तो इंसिडेंट लाइट का वेव फ्रंट पहले बनाने देंगे। तो दो पैरेलल लाइट है तो एक ऐसा वेव फ्रंट बनाएंगे जिससे कि क्या हो, हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल जाए। यहाँ से अगर हम क्या है इंसिडेंट लाइट के लिए वेव फ्रंट एक बन जाएगा, ये हो गया। इसी तरह रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए एक वेव फ्रंट बन जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए एक वेव फ्रंट हो गया। यहाँ पे एंगल आई बनेगा, इस तरह से यहाँ इस ट्रायंगल में एंगल आई और यहाँ एंगल आर, तो इस ट्रायंगल में एंगल आर। इस तरह क्या होगा, हमारा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया और एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया। तो एक एंगल आई मिलेगा हमें और एक एंगल आर। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। यहाँ भी जो वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट है और यहाँ पे जो ये वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्टेड है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमें मिला। तो इसका हम यूज करके क्या है इस ट्रायंगल में आते हैं। इस फिगर में एक क्लियर फिगर है जिसका यूज करके हम क्या है डिराइव करेंगे। तो ये हमारा ये क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी और इसी तरह सी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो दो ट्रायंगल मिल जा रहा है हमें, उसी दोनों ट्रायंगल का यूज करके हम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करेंगे। इसमें हम पहले ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड जो दूसरा ट्रायंगल होगा ए सी ई। दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो क्या है, हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल है। तो इसके लिए ए बी सी में अगर हम देखें तो ए सी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो लाइन ए सी है, ए सी इज कॉमन दोनों ट्रायंगल के लिए। उसके बाद एंगल हम देखें ए बी सी ट्रायंगल में, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल में एंगल ए ई सी, और ये दोनों ही क्या हैं 90 डिग्री हैं। ये दोनों हो गया। इसी तरह जो लेंथ हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए है, यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल में बी सी लेंथ इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के लिए हमारा ए लेंथ के, क्योंकि सेम मीडियम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे एट ए गिवन टाइम टाउ। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट में जो ट्रायंगल ए बी सी है तो लेंथ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ए ई।
दोनों। तो इस तरह से क्या हम दिखा सकते हैं, हैंस राइट एंगल ट्राइंगल ABC is congruent to right angle triangle ACE। ये हमें प्रूव हो गया। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हैंस एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये हमारा प्रूव हो गया कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंट शेप ऑफ वेव फ्रंट। इसमें हमें ये देखना कि जैसे कोई वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ किसी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन शेप ऑफ वेव फ्रंट क्या होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि प्रिज्म पे एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, थोड़ा सा ये बैंड हो गया। कॉन्वेक्स लेंस पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे हो गया, स्फेरिकल होगा। तो इसी को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। या कॉनकेव मिरर पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गया, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। तो ये फिगर हमारे पास। अब इसको हम लोग क्या है समझेंगे, कैसे ड्रा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर एक प्लेन वेव फ्रंट है हमारे पास, प्लेन वेव फ्रंट, इसी फिगर को समझना हमें। ये मान लिया हमने प्लेन वेव फ्रंट और यहाँ से लाइट आएगी, और एक हमने एक लिया कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको पूरा ड्रा करते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लिया पैरेलल लाइट रे आ रही है इस प्लेन वेव फ्रंट, तो पैरेलल लाइट रे आ रही है तो क्या है, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट हो गया। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट कहाँ जाएगी, फोकस पे कन्वर्ज होगी। मान लिया यहाँ इसका फोकस है, ये फोकस पे कन्वर्ज हुई, फोकस पे कन्वर्ज होगी। तो अब शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, हमें ये लाइट रे के अकॉर्डिंग पहले से पता कैसे बनता है कंडीशन। अब ये इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। ये इस तरह का क्यों स्फेरिकल होगा, चूंकि वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी लाइट रे। तो इस तरह से हम फिगर बनाए, या तो पूरा कंप्लीट बना सकते हैं, या तो हम सिंपली ये इतना ही बना सकते हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ और कॉन्वेक्स लेंस के निकलने के बाद वो कैसा हो गया, फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे इसका फोकस है, और यहाँ से लाइट ऐसे कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हो रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल लाइट रे जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसका जो वेव फ्रंट होगा कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। कैसा बनेगा, प्लेन। और यहाँ इंसिडेंट का कैसा होगा, स्फेरिकल होगा इस तरह से। तो अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस से क्या हो जाएगा, वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट केस में समझ सकते हैं कि कैसे वेव फ्रंट फॉर्म होगा। या इसी तरह से हम देख सकते हैं समझने के लिए कि कॉनकेव मिरर है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और उस पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है। पैरेलल लाइट आएगी तो कैसा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। पैरेलल लाइट के लिए प्लेन वेव फ्रंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, लाइट फोकस पे आएगी। ये मान लिया यहाँ फोकस है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट यहाँ आई और यहाँ से भी यहाँ आएगी। अब वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह से बन जाएगा, जो कि लाइट रे के नॉर्मल हो। इस तरह से डिफरेंट केस में हम समझ सकते हैं कि कैसे वेव फ्रंट फॉर्म होगा। या जैसे कि अगर ये हमारा प्लेन सरफेस है, नीचे पॉलिश किया हुआ, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अगर पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही इस तरह से,
तो जो वेव फ्रंट होगा कैसा होगा, प्लेन होगा, जिससे लाइट रे के नॉर्मल हो। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो एंगल पे इंसिडेंट हुआ, जीरो एंगल पे वापस होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी कैसा होगा, प्लेन ही बनेगा, इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ये हमारा इंसिडेंट हुआ, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड हुआ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। लेकिन इसी तरह से अगर रिफ्रैक्शन हम देखें, तो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, अगर पैरेलल लाइट, तो पैरेलल लाइट रे इस तरह से आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन भी ये क्या होगा, यहाँ से सीधे ही निकलेगी, क्योंकि दो मीडियम है यहाँ, एक n1 n2। तो ये पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, और आफ्टर रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, ये पैरेलल जाएंगी सीधे, एंगल जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ भी प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो इस तरह से डिफरेंट केस में समझ सकते हैं, अगर इंसिडेंट वेव फ्रंट का शेप क्या है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा होगा। इसके बाद ये क्या हमारा होमवर्क है अब थियरी पर बेस्ड। ओके, थैंक यू।